किसने आपको अधिकार दे दिया किसी घर पर जाकर के आप हमला बोलेंगे, बुलडोजर लेके जाएंगे? 2 किलोमीटर से आप बुलडोजर पर चढ़ करके भगवान का नाम ले रहे हैं, नारे लगा दे जाते हैं। का भगवान राम उन्हीं के हैं, हमारे नहीं है, इनके दलितों के नहीं है, पिछड़ों के नहीं है और किसी के नहीं है। ये जय जय श्री राम का नारा लगा कर जाएंगे तो स्वाभाविक है। ये बताइए, जब किसी के बाप दादा को गद्दार बोला जाएगा तो वह व्यक्ति सामने अगर मिल जाए तो उस समय तो चीर फाड़ डालेगा। यह तो सिर्फ चरणी सेना प्रदर्शन करने गई थी शांतिपूर्वक, जबकि समाजवादी पार्टी के 250-300 ऊपर गुंडे उसके घर में मकान में थे। तो जो करणी सेना के लोग हैं वो करणी सेना के लोग कानून को हाथ में क्यों लेंगे? सवाल ये है। अगर सुमन जी द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको लग रहा है, यानी करणी सेना को लग रहा है कि राणा सांगा के खिलाफ उन्होंने गलत बोला, इसके लिए माननीय न्यायालय है, माननीय इतिहासकार लोग हैं, वो अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। जो गलत होगा वो गलत होगा, जो सही होगा वो सही होगा। इतिहास स्वीकार करेगा, देश स्वीकार करेगा। तो देखिए, कोर्ट तो सभी लोग जाते हैं, कोर्ट में जाके क्या हासिल हुआ? आज कोर्ट आज़ादी के बाद सारे राजपूत रियासतों ने मिलकर अखंड एक भारत का निर्माण किया। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया और वह बलिदान का सबूत है कि आपके पास सारी रियासतें सुरक्षित मिली। अगर हम लड़े नहीं होते तो हमारे पास रियासतगढ़ कहाँ से होते? वह रियासतगढ़ भारत में विलय किया, और भारत में इसलिए नहीं भी विलय किया कि आने वाले लोकतंत्र में हमारे पूर्वजों को जो ही होगा वही गाली देगा, इसके बाद कहेगा कोर्ट तो है ना, चलिए मुकदमा करिए हमारे ऊपर, कोर्ट से निपट लेंगे। कोर्ट से कितना फैसला हो चुका है। आपको लगता है राणा सांगा गद्दार थे? नहीं, बिल्कुल मैं तो नहीं कह रहा हूँ राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन राणा सारे मुस्लिम जो है बाबर के औलाद हैं? नहीं, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। भारतीय मैं कहूँगा, क्योंकि उनकी सेना में मेवात के हसन खां मेवाती ने नेतृत्व किया था, जो मुसलमान थे। मुसलमान मतलब विदेशी नहीं है, बाबर विदेशी था। बाबर तुर्क और मंगोल का वंशज है, और अधिकतर मुसलमान यहाँ के कन्वर्टेड अपने ही भाई हैं, हिंदू हैं, वो यही के हैं। और वैसे में हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था। राम जी सुमन जी दलित भी हैं और माननीय सांसद भी हैं, और आज के तारीख में जो करणी सेना के लोग जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो अनर्गल बातें बोल रहे हैं वो कतई सही नहीं है। आपको नियम है, कानून है, तो और कौन किसने आपको अधिकार दे दिया किसी घर पर जाकर के आप हमला बोलेंगे, बुलडोजर लेके जाएंगे? 2 किलोमीटर से आप बुलडोजर पर चढ़ करके भगवान का नाम ले रहे हैं, नारे लगा दे जाते हैं। का भगवान राम उन्हीं के हैं, हमारे नहीं है, इनके दलितों के नहीं है, पिछड़ों के नहीं है और किसी के नहीं है। ये जय जय श्री राम का नारा लगा कर जाएंगे तो स्वाभाविक है। ये बताइए, जब किसी के बाप दादा को गद्दार बोला जाएगा तो वह व्यक्ति सामने अगर मिल जाए तो उस समय तो चीर फाड़ डालेगा। यह तो सिर्फ चरणी सेना प्रदर्शन करने गई थी शांतिपूर्वक, जबकि समाजवादी पार्टी के 250-300 ऊपर गुंडे उसके घर में मकान में थे। वो सामने जो कुर्सियां पड़ी थी लाल, वो करणी सेना की तो थी नहीं। जो लाल लाल आप देख रहे होंगे रेड कलर की कुर्सियां, उसमें सारे सपा के गुंडे बैठे थे। उन गुंडों ने पथराव किया। जब पथराव किया तो भाई स्वाभाविक है उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए, मीडिया कर्मी भी घायल हुए। ये ऐसे माहौल में इस देश को लिया खड़ा कर दिया कि आज गांव में तनाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महापुरुषों ने, गांधी जी ने, लोहिया जी ने ये कभी नहीं सपना देखा था। इस देश की खुशहाली और तरक्की के लिए इन लोगों ने सपना देखा था, लेकिन आज के तारीख में ये डबल इंजन की सरकार ने निजी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, अगला पिछड़ा करवा रहे हैं। हम नहीं चाहते, हमारी पार्टी नहीं चाहती। हम लोग चाहते हैं देश के अंदर भाईचारा हो, अमन चैन हो। वो यही के हैं, और वैसे में हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था बाबर के विरोध। बाबर ने संदेशा भी भेजा था हसन खां को कि यह इस्लाम का युद्ध है, जिहाद है। कहे यह जिहाद नहीं है, यह हमारी मातृभूमि है, तुम विदेशी हो, हम तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे। कानवा में हसन खां मेवाती भी युद्ध में शहीद हुए थे और राणा सांगा की तरफ लड़ते हुए। यह सिर्फ भारत और विदेशियों का युद्ध था, न कि यह राजा का युद्ध था।